नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हैंगिंग बेली के कुछ वर्कआउट बताऊंगा जिससे आप लोग इस लटकती हुई बेली को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके कुछ स्पेसिफिक वर्कआउट हैं जो आप लोगों को दिन में अगर आप लोग ये 11 एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो भी आप लोगों की हैंगिंग बेली दूर हो सकती है। इसमें सबसे पहला वर्कआउट है, आप लोगों को फॉरवर्ड बैंड होकर सेम लेग की जो एरिया है उन्हें आपस में आप लोगों को टच करना है। इसमें आप लोग अगर देखें तो आप लोगों के जो साइड की चर्बी है वो सबसे पहले जो है वो रिड्यूस होगी और आप लोगों के जो ग्लूट मसल्स हैं वो भी इससे ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तो अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल्स की जो है वो भी आप लोग वर्कआउट कर लेते हैं, ग्लूट मसल्स का वर्कआउट कर लेते हैं और साथ ही एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का वर्कआउट कर लेते हैं। तो इससे आप लोगों के तीन जो मेजर की मसल्स हैं उन पर आप लोगों को असर देखने को मिलता है। अब रेस्टिंग टाइम है, आप लोग रेस्टिंग टाइम में अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्कआउट है, नंबर 2 वर्कआउट, इसमें आप लोगों को अपनी कमर से एक पूरा का पूरा सर्कल जो है वो बनाना है। अगर ये पूरा सर्कल आप लोग बनाते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज बनाएं या एंटी क्लॉकवाइज बनाएं, तो उससे क्या होगा, आप लोगों की जो कमर की जो चर्बी है, जो लव हैंडल्स जो है वो आप लोगों का जो है रिड्यूस होता है। वहाँ पर फैला हुआ जो फैट है वो रिड्यूस होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करना जो कि आप लोगों की साइड की चर्बी पर बहुत ज़्यादा बन चुका होता है या हैंगिंग बेली के रूप में होता है, तो उसे आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ये दूसरा वर्कआउट है 40 सेकंड का। तीसरा वर्कआउट जाने से पहले 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट करना है और रेस्टिंग टाइम में आप लोग जो हैं आराम कीजिए ताकि मसल्स की रिकवरी हो सके। नंबर 3 वर्कआउट आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों को सीधा लेट जाना अपनी मेज के ऊपर और अपने हिप्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करना है। इससे आप लोग जो है अपने कंधे तक जो है स्पाइन को सीधा रखेंगे और अपने हिप्स को ऊपर की ओर स्क्वीज करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो लोअर बेली है, जिसे हम लोग हैंगिंग बेली बोलते हैं, वो जो है रिड्यूस होगी। एक्स्ट्रा फैट जो है उससे वो रिड्यूस होगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये करना। इससे आप लोगों का डाइजेशन पावर भी अच्छा होता है, बॉल सिंड्रोम भी अच्छा होता है और साथ ही आप लोगों को पेट का आफरा और इत्यादि की जो समस्याएं हैं वो भी रिड्यूस होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम। तो आराम कर लीजिए या आप लोग जो है इंजॉय कीजिए। नंबर 4 वर्कआउट है आप लोगों के लिए प्लैंक विद बैक किक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप लोग अपनी लोअर बेली को रिड्यूस करना चाहते हैं तो। ये वर्कआउट जो है अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें आप लोगों की स्पाइन सीधी रहती है, आप लोगों के ग्लूट मसल्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और साथ ही आप लोगों की ग्लूट के वर्कआउट के साथ साथ जो लोअर बेली है, जिसे हम लोग हैंगिंग बेली बोलते हैं, वो भी इससे रिड्यूस हो जाती है। तो बहुत अच्छी वर्कआउट है, अगर आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे इस वर्कआउट सीजन को तो आप लोग जो है अपनी हैंगिंग बेली पर जमा हुए एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो लोग स्लिम फिट होना चाहते हैं, हैंगिंग बेली को रिड्यूस करना चाहते हैं, वो ये वर्कआउट आप लोग कर सकते हैं। 40 सेकंड के लिए ये वर्कआउट आप लोग ज़रूर करें। उसके बाद में है आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम। तो आराम कीजिए, गाने सुनिए, जो भी करना है वो कीजिए और पढ़ना है तो आप लोग जो है एक बात ध्यान में रखिए, पढ़ना ज़रूरी होता है। नंबर 5th एक्सरसाइज की ओर चलते हैं हम लोग, माउंटेन क्लाइंबर की ओर, और ये है क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप लोग हैंगिंग बेली को रिड्यूस करना चाहते हैं तो। साथ ही एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट भी है और लो इम्पैक्ट वर्कआउट में अगर आप लोग इसे शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को आराम आराम से करना है। साथ ही आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमेन मसल्स है वो भी इससे एंगेज रहती है, ग्लूट मसल्स भी इससे टारगेट होती है और जो लोअर बेली है जिसे हम लोग हैंगिंग बोलते हैं, वो उस पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट भी आप लोगों का रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत अच्छी वर्कआउट है, अगर आप लोग इसे करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा और इसे आप लोग जो है 40 सेकंड के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा रेस्टिंग टाइम। रेस्टिंग टाइम जो है सेल्फी का है, तो आप लोग सेल्फी खींच सकते हैं अपने बेली फैट की। उसके बाद में आप लोग उसे रिड्यूस करने के लिए टारगेट भी आप लोगों को एक्सरसाइज को देना होगा। उसके बाद में आप लोग रिवर्स लंजेस करें, स्कैटर रिवर्स लंजेस, और इस एक्सरसाइज को भी आप लोग जो है 40 सेकंड के लिए करें। इससे भी आप लोगों की जो बेली है, जो एक्स्ट्रा बेली फैट है वो रिड्यूस होगा। साथ ही आप लोगों की जो मसल्स हैं, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उसमें भी आप लोगों को ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी। अगर आप लोग ग्लूट फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं।
और अगर आप लोग जो है चेस्ट को भी मजबूत करना चाहते हैं तो भी आप लोग जो है ये वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के नीज भी मजबूत होते हैं और साथ ही आप लोगों का जो ग्लूट फैट है वो भी रिड्यूस होता है और ग्लूट्स अच्छे भी बनते हैं। अब है रेस्टिंग टाइम, तो आराम कर लीजिए, जितना आराम कर सकते हैं उतना आराम कीजिए। और आप लोगों को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। नंबर 7 वर्कआउट है मेरा फेवरेट, स्क्वाट एक्सरसाइज। स्क्वाट एक्सरसाइज भी जो हैंगिंग बेली है उसको रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि जो हैंगिंग बेली है वो एक्चुअली में लोअर बेली पार्ट होता है और वो ग्लूट से जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोगों की जो पेल्विक बोन्स होती है उस पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है हैंगिंग बेली के दौरान। तो वो ब्लड फ्लो अगर आप लोगों को बढ़ाना है तो आप लोग स्क्वाट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आप लोगों की हैंगिंग बेली की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो सकती है। साथ ही आप लोगों के, लेकिन ध्यान में रखिएगा, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लेंगे, क्योंकि इनसे आप लोगों के जो घुटने होते हैं उन पर भी जोर पड़ता है। ठीक है, और अब ये वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के पास फिर से है रेस्टिंग टाइम, तो आराम कर लीजिए जितना आप लोग आराम कर सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। उसके बाद आप लोगों को डंकी किक लगानी है टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद में। सबसे पहले आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में आना है, उसके बाद में पीछे आप लोगों को डंकी किक लगानी है, और वो भी लेफ्ट लेग से ही आप लोगों को लगानी है। राइट लेग से, लेफ्ट लेग लगाने के बाद राइट लेग से भी लगाएं। इससे आप लोग देखिए कि पेल्विक बोन्स जो है वो कितनी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, ग्लूट मसल्स कितनी ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो लोअर बेली को अगर आप लोगों को रिड्यूस करना है तो ग्लूट्स की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो अगर आप लोग करेंगे तो भी आप लोगों की हैंगिंग बेली की जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो सकती है। आसानी से वहाँ का जो फैट है वो रिड्यूस हो सकता है, और ये करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा कि आप लोगों की जो हैंगिंग बेली है वो रिड्यूस हो सकती है। अब आप लोगों के पास टाइम है तो रेस्ट कर लीजिए, जितना टाइम आप लोगों के पास मिलता है उसमें रेस्ट आप लोगों को करना चाहिए। अपनी खूबसूरती का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब आप लोगों को यही एक्सरसाइज जो है राइट लेग के साथ करनी है। आप लोगों ने लेफ्ट लेग के साथ की है तो राइट लेग के साथ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग इसे रात में भी सोने से पहले करेंगे तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स के लिए और लोअर बेली के लिए। तो इसे आप लोग बेड टाइम में भी कर सकते हैं और अपने सोते समय अपने बेड पर भी कर सकते हैं। बहुत एक्सरसाइज ऐसी हैं जिन्हें आप लोग सोने से पहले अपने बेड पर भी करेंगे तो भी आप लोगों को बहुत सारा वर्कआउट, जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, एंगेज रहेंगी, तो आप लोगों को मसल्स मास बनेगा, तो एक्स्ट्रा फैट ऑटोमेटिकली वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो टाइम कम बचा है, ये वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है रेस्टिंग टाइम, और सर्दियाँ आप लोगों को पता है कि जाने वाली ही है, तो आप लोगों को एक्टिवेट हो जाना चाहिए, गर्मी आने वाली है। अब आप लोगों को पास फिर से ब्रिज एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की जो जैसा कि मैंने कहा कि बेहतरीन एक्सरसाइज उसमें एक एक्सरसाइज ये भी काउंट की जाती है, जैसे कि स्क्वाट है वैसे ही ब्रिज है। ब्रिज एक्सरसाइज जो है आप लोगों के हिप्स जो होते हैं उनको टोन्ड बनाती है और उनको जो है एक्स्ट्रा फैट जो होता है वहाँ से गायब करती है। इवन आप लोगों की जो चर्बी जो लटक चुकी होती है उनको टाइट भी करती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप लोग इसे हेमस्ट्रिंग मसल्स को भी अच्छा एंगेज रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसके लिए भी। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड के लिए, और उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है फिर से रेस्टिंग टाइम। तो रेस्ट में अपने जो पालतू जानवर हैं उनसे भी आप लोगों को प्यार करना चाहिए, क्योंकि जानवरों से प्यार करना आप लोगों की एक हॉबी होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमेशा डे वर्कआउट्स में, आज मैं क्रॉस ओवर टॉय टचेस को लास्ट में मैंने डाला है, ताकि आप लोग जो हैं अपनी हैंगिंग बेली के लिए ये वर्कआउट भी करें, क्योंकि जब आप लोग नीचे झुकेंगे तो नीचे नहीं झुका जाएगा, और ये हैंगिंग बेली की जो प्रॉब्लम है वो आप लोग दूर कर सकते हैं ये जो क्रॉस ओवर टॉय टचेस है उससे भी। तो बहुत अच्छे वर्कआउट्स हैं, आप लोग इन्हें सुबह कीजिए, और मैं ये कहूँगा कि शाम में भी कीजिए। वर्कआउट करना चाहिए ताकि आप लोगों का शरीर हेल्दी रह सके, और अगर शरीर हेल्दी रहेगा तो आप लोग खुश रहेंगे, हेल्दी लाइफ जो है वो आप लोग जी पाएंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के लिए। लेकिन दोस्तों, खुश रहना, हेल्दी रहना आप लोगों को सीखना होगा। खुश और हेल्दी तभी रहा जा सकता है जब आप लोग जो है अपने ऊपर ध्यान देंगे, और खुशी के लिए जो है जरिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही आप लोगों को खुश होना होगा। धन्यवाद।